5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा क्या रहेगा, सबका इसमें ध्यान रहता है। यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, मणिपुर में है और गोवा में है। भारत में अभी इस समय 5 स्टेट इलेक्शंस हैं। कैसे रहेंगे रिजल्ट, क्या रहेगा रिजल्ट, तो ये बहुत खट्टे मीठे असर लेके आएगा। बहुत सरप्राइज फैक्टर एलिमेंट्स इस वर्ष काम करेंगे। हालांकि अभी भी अगर मैं नज़र डालूं तो कुछ एक स्थितियों में बीजेपी की स्थिति स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि मोदी जी का चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी जी के लिए वर्ष कैसा रहेगा? नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल ईयर नंबर 1 क्या था? 5, जो कि बात करता है थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन एक आज़ादी, एक फ्रीडम, एक बदलाव की स्थिति में रहेंगे और कुछ डिसीजन लेंगे जो बहुत सारे बदलाव लेके आएंगे। लेकिन थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में भी रहेंगे, सशंकित रहेंगे चीज़ों को लेके कि ये इनके फेवर में आएंगी कि नहीं आएंगी। इनकी वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष बहुत उत्तम है और 13 अप्रैल के पश्चात मोदी जी के लिए बहुत बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी, बहुत सुदृढ़ स्थितियां बनेंगी। हालांकि जुलाई से लेकर के नवंबर के मध्य में जब गुरु वक्री रहेगा तो थोड़ा सा कष्ट इनको हो सकते हैं, बट अन्यथा इस समय ये वर्ष इनका वर्ष है, इनके लिए अच्छी स्थितियां बना रहा है। लेकिन थोड़ा सा असमंजस की भी स्थितियां रहेंगी, तो कुछ खट्टे कुछ मीठे इनको फल मिलेंगे। मंगल की इनकी महादशा चल रही है। मंगल की महादशा की वजह से मंगल अपनी ही राशि में लग्न में बैठा हुआ है, इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बनाता है, इनकी ऑपोजिशन को ख़त्म कर देता है। तो ये जहाँ जहाँ जब भी रहेंगे तो उस तरह से अगर एथिकल रहेंगे तो इनके लिए स्थितियां सुदृढ़ होती जाएंगी। और बात करते हैं अमित शाह जी की, तो अमित शाह का पर्सनल ईयर नंबर 1 करके आ रहा है 2, यानी कि होम फ्रंट की तरफ इनको ध्यान देना है। रिलेशनशिप्स अपनी जितने भी आपके गठजोड़ हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे, उनको स्ट्रांग बनाएंगे, तो इनके लिए बहुत सुंदर स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन बहुत इमोशनल इस पूरे साल वर्ष में रहेंगे 2022 में, और कुछ खट्टे कुछ मीठे इनके लिए नजर आ रहे हैं आसार। मेष इनकी राशि बनती है। मेष राशि की वजह से इनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा 13 अप्रैल के पश्चात कठिनाइयाँ हो सकती हैं। 13 अप्रैल से पहले इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे, लेकिन आफ्टर 13 अप्रैल जैसे ही गुरु इनके 12वें भाव में जाएगा तो विदेश नीतियों में कोई भी चेंजेस लेके आते हैं वो इनके लिए ज़रूर फेवरेबल रहेगा। लेकिन इनके खुद के लिए यहाँ पे हानि की सिचुएशन दिखाता है, या इनके भाग्य में हानि हो सकती है, थोड़ा सा अवरोध आएंगे, इस तरह की स्थितियाँ भी बना सकता है। तो इनके लिए इस समय जो वर्ष है वो बात कर रहा है साहस का, धैर्य का, और अपनी रिलेशनशिप्स को ध्यान में देने का, और इमोशनल बहुत ज़्यादा भावनात्मक ना हो करके एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चीज़ों को हैंडल करने का। बात कर ले राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी के पर्सनल ईयर नंबर 1 के आ रहा है 3, और इनकी भी वृश्चिक राशि है या धनु राशि है। इनकी 2 कुंडलियां नजर आती हैं, लेकिन दोनों में वृश्चिक राशि से 7.5 उतर गई है, धनु राशि से उतर रही है। इस समय इनके लिए जो स्थितियां प्रबल बन रही है, इनकी मंगल की महादशा चल रही है। मंगल इनका कंबस्ट है, यानी कि अस्त है, उस वजह से उतने प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन इनके लिए एक नया वर्ष शुरू हुआ है। ये अगले वर्ष बहुत डिसिप्लिन में आ जाएंगे। इस वर्ष अपने को काफ़ी क्रिएटिव होके अपने विचारों को खूब व्यक्त करने की कोशिश करेंगे और एक्सपेंशंस की तरफ जाएंगे। अगले साल ये बहुत डिसिप्लिन हो जाएंगे और उसके पश्चात जाके कुछ एक वर्षों में इनके लिए फ़ायदे होते जाएंगे। अभी इनके लिए जो समय आ रहा है वो इनको आ रहा है संयम के साथ आगे बढ़ने का समय। कोई बहुत फेवरेबल ईयर नहीं है, पर बहुत नुकसानदायक ईयर भी नहीं होगा। कोई भी प्रश्न है तो आप ऊपर लिखे नंबर पे पूछ सकते हैं। उसमें ईमेल आईडी भी सारी डिटेल्स में दे रखी है, वेबसाइट भी डिटेल्स में दे रखी है, उनके बारे में आप अवश्य देख करके लॉगिन कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो नीचे लाइक का बटन है, उसको दबाना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और उसी के साथ साथ बेल आइकन में घंटी टन टन बजाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कैसी रहेंगी स्थितियां, तो मुझे दिखाई देता है यूपी में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी आती भी नजर आती है। यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी में तो अभी भी बीजेपी मुझे आते हुए नजर आती है। यूपी के नेताओं पर दृष्टि डालें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की तरफ नजर डालते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2022, तो इनकी चल रही है केतु की महादशा। ये जितना स्पिरिचुअल होकर के और जितना धर्म कर्म के कार्यों के साथ और एथिकल होकर के अपने लड़ाई आगे बढ़ेंगे,
तो ही उनको विजय प्राप्त होगी। वैसे ये इनका पर्सनल ईयर नंबर आ रहा है 8, जो इनके लिए देता है ऑनर्स एंड अवार्ड्स। तो इनके लिए कुछ अच्छी स्थितियां, प्रबल स्थितियां बना रहा है और इनकी वजह से इनके साथ इनकी बन रही है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए 13 अप्रैल के बाद तो बहुत ही उत्तम स्थितियां रहेंगी। अभी भी गुरु का गोचर आपके लग्न में रह रहा है, तो इलेक्शंस में आपको विजय रथ में अवश्य बैठाएगा। यूपी में बीजेपी की पार्टी जो है विजय नाद करते हुए नजर आ रही है, गवर्नमेंट बनाते हुए नजर आ रही है। अखिलेश यादव की स्थितियां बहुत सुदृढ़ होती जाएंगी, बहुत स्ट्रांग होती जाएंगी और ये अच्छा करेंगे। अखिलेश यादव जी के लिए पर्सनल ईयर नंबर 3 आ रहा है। आपका भी ये नंबर है जब आपको अपने जो विचार हैं उनको खुलकर व्यक्त करना चाहिए। एक्सप्रेसिव आप काफ़ी रहेंगे इस वर्ष में, बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, नई नई चीज़ों को, नई नई नीतियों को लाने की सूझेगी और आप लोगों में प्रचार भी उन सब चीज़ों का करेंगे। उस तरह की मुझे स्थितियाँ बनते हुए नज़र आ रही हैं। और इस वर्ष में आपके लिए वैसे तो वो स्थितियाँ ठीक रहेंगी, लेकिन आप पितृदोष से पीड़ित हैं, आपको पितृदोष की शांति अवश्य करानी चाहिए। उसी के पश्चात आपके लिए स्थितियाँ बनेंगी। गुरु में आपके शुक्र की स्थिति इस समय बन रही है। शुक्र आपका प्रबल है, आपके लिए अच्छी स्थितियाँ बनाता है, लेकिन गुरु आपका नीच का है। इस वजह से आपको थोड़ा सा सत्ता में पहुंचते पहुंचते में भी यहाँ पे रुकावटें देगा, यानी कि देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप। अखिलेश यादव जी करेंगे तो बहुत अच्छा इस वर्ष, लेकिन अभी भी सत्ता से थोड़ा सा दूरियां रहेंगी। प्रियंका गांधी जी की बात करूं तो इनका पर्सनल ईयर नंबर आ रहा है 1 और ये बात कर रहा है नई बिगनिंग्स का, नई शुरुआत का। और ये मैं बहुत पहले से भी बोल चुकी हूँ कि प्रियंका गांधी के लिए वर्ष 2022 के बाद से उनके लिए एक बहुत नया बदलाव आएगा। इंडियन पॉलिटिक्स में ये अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर देंगी, एक नए नज़रिए से आगे बढ़ेंगी। और मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, ये जो उन्होंने स्लोगन शुरू करा है उसका भले यहाँ पे रिजल्ट ना मिले अभी यूपी के इलेक्शन में, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको इसका बहुत ज़्यादा अच्छा सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। एक्टिव पॉलिटिक्स में ये धीरे धीरे करके सुदृढ़ होती जाएंगी और हो सकता है कि ये आने वाले समय में एक अच्छा नया कांग्रेस का चेहरा बन करके भी उभर करके आए। अभी भी हैं पर आगे और ज़्यादा स्ट्रांग बन करके आएंगी। इनकी भी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वर्ष बेहतर है और 13 अप्रैल के बाद आपके लिए ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ बनते हुए दिखाई देती हैं। मायावती जी के लिए बात करूं तो इस वर्ष ये काफ़ी अपनी पूरी पार्टी को डिसिप्लिन में लेके आएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन इनका वैसे भी एक यूएसपी रहा है और वापस उस चीज़ में आएंगी और बहुत जोश खरोश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। कोई इनके लिए आगे बढ़ने में इनको मदद भी करेगा, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। कमबैक इनका होने वाला है, लेकिन अभी एक बस शुरुआत रहेगी। इस समय इनकी बुध की दशा चल रही है, लेकिन ये 7.5 के प्रभाव में है। 7.5 के प्रभाव में होने की वजह से थोड़ा सा कष्ट है, लेकिन गर्मियों के समय में 7.5 उतरेगी तो बेहतर रहेगा। लेकिन इनके लिए जनवरी 2023 के बाद समय प्रबल होता जाएगा, वहाँ से ये विजयनाथ या विजय रथ में बैठना शुरू करेंगे। ये जो इस वर्ष अपने पार्टी को डिसिप्लिन में लेके आएंगी, उसके पश्चात आप देखेंगे कि इनके लिए बहुत उत्तम स्थितियाँ बनने लगेंगी। पंजाब में स्थितियां जो है बहुत नाजुक रहेंगी। बीजेपी का यहाँ पे कोई से मुझे नहीं आता हुआ दिखाई देता। कांग्रेस का बोलाबाला रहेगा, हालांकि आपकी वजह से उसको काफ़ी डेंट मिल सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप बाहर से उसको सपोर्ट करें या फिर युति करें किसी तरह का। लेकिन बीजेपी की यहाँ सरकार नहीं बनेगी, यहाँ पे कांग्रेस या कांग्रेस एंड आप या फिर कांग्रेस की मेनली यहाँ पे सरकार बनते हुए ज़्यादा नजर आती है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, जो कि पंजाब में, उत्तराखंड में, यूपी में सब जगह अपने उत्तराखंड में भी कांटे की टक्कर है और यहाँ पे कांग्रेस का बोलाबाला दोबारा से उठना शुरू हो जाएगा और आप बहुत अच्छा यहाँ पे करती हुई नजर आती है और एक यहाँ पे अपना स्टैंड लेकर के आएगी आप। पर इसकी हानि जो है वो कांग्रेस को ज़्यादा होगी। कांटे की टक्कर है, पड़ला हो सकता है कई बार कांग्रेस का भारी लगे उत्तराखंड में, लेकिन अंत में विजय बीजेपी की हो रही है। हरीश रावत जी के लिए नई बिगनिंग का वर्ष है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन वो होते होते अभी समय लगेगा और वर्ष लगेंगे। इस समय बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनते नजर आती है।
बात करूं पुष्कर सिंह धामी जी की, तो इनके लिए पर्सनल ईयर नंबर 3 आ रहा है और इसके ये होता है एक्सप्रेशंस का वर्ष, जहाँ पे इनको अपनी चीज़ों को छुपा के ना रख करके आगे बढ़ करके लोगों पे के सामने ला के एक्सप्रेस करके उसको क्रिएटिव इनपुट्स दे करके आगे बढ़ाने की इनको आवश्यकता है। जितना ये ऐसा करेंगे अच्छा होगा, और भविष्योन्मुखी जितना रहेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए बेहतर स्थितियां इनके लिए बन रही हैं, क्योंकि गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, बुध इनका उच्च का है, तो ये इनके लिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेकर के आएगा। वहीं पे गोवा में आपस में टकराव की स्थितियां बनेंगी, कभी ऐसा लगेगा कि बीजेपी जीत रही है, कभी लगेगा कांग्रेस आ रही है, या आप का भी वहाँ पे बोला बाला होना शुरू हो जाएगा, टीएमसी भी वहाँ पे एंटर कर रही है। लेकिन मुझे दिखाई देता है कि ये एक बहुत टकराव की स्थितियाँ रहेंगी, और हो सकता है कि बीजेपी अगर साम दान धन भेद यूज़ करे, अप्लाई करे, तो शायद यहाँ पे पार्टी बनाने में सक्षम हो जाए। मणिपुर में कुछ ऐसी ही स्थितियां दिखाई देती हैं, यहाँ पे भी कांटे की टक्कर रहेगी, और हो सकता है कि सत्ता यहाँ पे पलट जाए, या फिर अगर बीजेपी आए भी तो बहुत मार्जिनल वोट से आए। कोई भी सत्ता में आएगा तो बहुत मार्जिनल उससे आएगा, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों के ही स्टेक बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई देते हैं। बराबर का लगभग आंकड़ा है और किसी की भी सरकार बन सकती है, पर हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कांग्रेस मार्जिन जीत ले। मणिपुर में हो सकता है कांग्रेस सरकार बना ले, कुछ यहाँ पे स्थितियाँ बहुत प्रबल हो रही हैं कांग्रेस के लिए, और लगभग कांटे की टक्कर यहाँ पे भी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस अपना पल्ला भारी कर सकती है। एन बीरेन सिंह के लिए समय कोई बहुत अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ और ख़ास तौर पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये मैंने पहले भी प्रेडिक्शन करा था, उसका थोड़ा असर हमने देखा भी कि 19 सितंबर से लेकर के 12 अप्रैल के बीच में राहु कृतिका नक्षत्र में रहेगा। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जब राहु ट्रांजिट करता है तो क्षति करता है किसी नेता की, तो कोई बड़े नेता हो या किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन में कोई व्यक्ति हो, विशिष्ट व्यक्ति हो, उनके लिए लाइफ थ्रेट दिखाता है राहु में कृतिका नक्षत्र। और ये समय अभी भी अनुकूल नहीं है। हमारे जितने भी विशिष्ट नेता हैं उनको अपनी सेहत का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। एकदम से अचानक से रोग या मित्र तुल्य कष्ट या फिर अपने पद से उतरना पड़ सकता है। तो रहे सारे ही चुनाव से संबंधित नतीजे जो हमने आपको बताए, या फिर विभिन्न राजनीतिकों के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे रहेंगी उनकी स्थितियां, राजनेताओं के बारे में। लेकिन संभल के रहें, समय अच्छा नहीं है। ये वर्ष परेशानियां लेकर के आ सकता है। इस वर्ष का संवत्सर भी थोड़ा सा तकलीफ दे समय लेकर के आ रहा है, तो नाजुक स्थितियां रहेंगी। और चुनाव में अगर जा रहे हैं और वोट देने जा रहे हैं तो भी आप बिल्कुल अपने प्रोटेक्शन के साथ जाएं तो बेहतर रहेगा। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।